नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बिहार में मोदी की दनादन रैलियां। पहले चरण में बिहार की 4 सीटों पर 38 उम्मीदवार, सामने आई लिस्ट। रोनी आचार की चुनाव लड़ने पर विजय सिन्हा का तंज। संवाद संपर्क कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यकर्ताओं और नेताओं से की बातचीत। और बिहार में तेज होगा गर्मी का सितम, इस हफ्ते तापमान 3 डिग्री बढ़ने के आसार। अब खबरें विस्तार से। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहियानगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। लोकसभा 2024 के चुनाव को लेकर तैयारियां जोर शोर से हैं। नवादा लोकसभा चुनाव 2024 का आगाज हो चुका है। निर्वाचन आयोग के द्वारा चुनाव की तिथि की घोषणा होने के बाद से ही सभी पार्टियां चुनावी रणनीति बनाने में लगी हुई हैं। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बिहार में दनादन रैलियां करने जा रहे हैं। पीएम मोदी 72 घंटे के भीतर 2 बार बिहार का दौरा करने जा रहे हैं। कल यानी 4 अप्रैल को पीएम जमुई में जनसभा करेंगे, तो वहीं इसके बाद 7 अप्रैल को नवादा में रैली करने जा रहे हैं। नवादा लोकसभा क्षेत्र के बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ गया है। बता दें कि बिहार में 7 चरणों में चुनाव होगा। पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को नवादा, जमुई, गया, औरंगाबाद में होना है। वहीं पीएम मोदी जमुई से चुनावी प्रचार प्रसार का आगाज करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 अप्रैल को नवादा पहुंच रहे हैं। नवादा नादरीगंज रोड स्थित कुंती नगर में पीएम मोदी भाजपा प्रत्याशी विवेक ठाकुर के पक्ष में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं आज जिला प्रशासन SPG के IG ने सभा स्थल का निरीक्षण किया। यह दूसरा अवसर है जब प्रधानमंत्री नवादा पहुंचकर लोगों को संबोधित करेंगे। इससे पहले 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी रहे गिरिराज सिंह के पक्ष में ITI मैदान में चुनावी सभा को संबोधित किया था। पीएम के दौरे को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं को उत्साह बढ़ गया है। बताया जा रहा है 7 अप्रैल को नवादा में उनका आगमन होगा। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी पहले चरण में होने वाले मतदान को लेकर अधिकतर लोकसभा सीटों पर रैली कर सकते हैं। जमुई में 4 अप्रैल को प्रधानमंत्री का कार्यक्रम तय हो गया है। यहां से NDA उम्मीदवार के रूप में चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास से अरुण भारती मैदान में है। पीएम मोदी उनके पक्ष में प्रचार करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा नवादा में 7 अप्रैल को पीएम की चुनावी रैली होनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज 24। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण में बिहार की 4 लोकसभा सीटों जमुई, गया, नवादा और औरंगाबाद पर 19 अप्रैल को मतदान होना है। मंगलवार को नाम वापसी के बाद प्रत्याशियों की फाइनल लिस्ट आ गई है। 4 सीटों पर कुल 38 प्रत्याशी मैदान में हैं। गया, औरंगाबाद और जमुई में मुख्य मुकाबला NDA और महागठबंधन के बीच ही होता नजर आ रहा है। वहीं नवादा में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे भोजपुरी मगही सिंगर गुंजर कुमार सिंह NDA और महागठबंधन का खेल बिगाड़ सकते हैं। पहले चरण में गया लोकसभा सीट पर सबसे ज्यादा 14 प्रत्याशी मैदान में हैं। यहां NDA से हम संरक्षक जीतनराम मांझी तो महागठबंधन से राजद नेता कुमार सर्जित ने नामांकन किया है। साथ ही बसपा और अन्य क्षेत्रीय दलों के अलावा 7 निर्दलीय भी ताल ठोक रहे हैं। औरंगाबाद में बीजेपी के सुनील कुमार सिंह और RJD के अभय कुशवाहा समेत 9 प्रत्याशी मैदान में हैं। जमुई से RJD की अर्चना कुमारी और लोजपा रामविलास के अरुण भारती समेत कुल 7 कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं। नवादा में भाजपा के विवेक ठाकुर और राजद के श्रवण कुमार समेत 8 प्रत्याशियों के बीच मुकाबला होना है। इसमें भोजपुरी स्टार गुंजन कुमार भी शामिल है। गुंजन बीजेपी से टिकट नहीं मिलने पर निर्दलीय मैदान में उतरे हैं। उनके नामांकन में यूट्यूबर मनीष कश्यप भी पहुंचे थे। NDA के साथ ही महागठबंधन के वोटों में वे सेंधमारी कर सकते हैं। पहले चरण की 4 सीटों पर बसपा भी चुनाव लड़ रही है। इसके अलावा बिहार में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने भी कुछ सीटों पर कैंडिडेट उतारने की घोषणा की है। हालांकि पहले चरण में ओवैसी की पार्टी के किसी उम्मीदवार ने नामांकन नहीं किया। नवादा को छोड़कर पहले चरण की शेष सभी सीटों पर प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह भी आवंटित कर दिए गए हैं। नवादा के जिला पदाधिकारी का तबादला होने से चुनाव चिन्ह का आवंटन नहीं हो पाया। इसके लिए राज्य निर्वाचन कार्यालय को प्रस्ताव भेजा गया है। समाचारों में वक्त हो चुका है एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Lohianagar Mount Carmel School. Here in our school we give best education and good environment to our students where they can learn well. We provide here well-equipped lab,
well-equipped, well-stocked library. We have a well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। उप मुख्यमंत्री और भाजपा के नेता विजय सिन्हा ने लालू प्रसाद पर जमकर निशाना साधा है। लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य द्वारा सारण से चुनाव लड़ने के मामले को लेकर उन्होंने इसे पारिवारिक मानसिकता बताया। आज पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि घर की बेटी यानी अपनी बहू को उन्होंने वो स्थान नहीं दिया, जबकि अपनी बेटी को सिंगापुर से बुलाकर यहाँ पे चुनाव लड़वा रहे हैं। उन्होंने कहा कि घर की बहू को धक्के मारकर इन्होंने निकाल दिया और अपनी बेटी को ये स्थान दिया जा रहा है, ये कहीं से भी सही नहीं है। उन्होंने कहा कि इन लोगों की मानसिकता साफ झलक रही है। परिवारवाद को ये लोग बढ़ाना चाहते हैं, जिसे कभी भी पूरा नहीं होने दिया जाएगा। देखिए, पारिवारिक मामला में नहीं पड़ता, लेकिन मेरा प्रश्न है कि नेचर और सिग्नेचर दिखाई पड़े, करनी कथनी दिखाई पड़े। आप एक तरफ कहते हैं बेटी का सम्मान कर रहे, बहू भी बेटी होती है, उसका सम्मान क्यों नहीं? और हम हमेशा हर बेटी का, हर माँ का, हर बहन का ये शक्ति स्वरूपा है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि हम शक्ति का उपासना करते हैं। और हम तो सौभाग्यशाली हैं कि इस बिहार की धरती, माँ जानकी की धरती, जो शक्ति की भूमि है, जिस पटना में खड़े हैं, ये पटन देवी की भूमि भक्ति की भूमि है। और हमारे बगल में गया मंगला गौरी मुक्ति की भूमि है। शक्ति, भक्ति और मुक्ति की भूमि बिहार है, और शक्ति का अपमान करने वाले को कभी कल्याण नहीं होगा। बिहार की जनता लोकसभा चुनाव में जीत को लेकर भाजपा कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। इसी के तहत प्रदेश कार्यालय स्थित मीडिया सेंटर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया। संवाद संपर्क कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यकर्ताओं को कई दिशा निर्देश भी दिए। इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए उप मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता विजय सिन्हा ने कहा कि हमारे कार्यकर्ताओं की बड़ी भूमिका रही है और प्रधानमंत्री के दिशा निर्देश से और ये मजबूत होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने सबसे छोटी इकाई बूथ के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि बूथ का कार्यकर्ता कितनी बड़ी जिम्मेवारी निभाते हैं और लोगों के बीच सरकार के संवाद को पहुंचाते हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि बिहार को बदलना है, बिहार के लोगों से संवाद संपर्क करना है और खास करके नए जनरेशन के लोगों को ये बताना है कि विगत कालखंडों में किस तरह से जंगल राज यहाँ के विकास की गति को ठहरा दिया, प्रतिभा का दमन किया, सामाजिक ताना बाना को तोड़ा। और आज जरूरत है एनडीए सरकार के 10 वर्षों की उपलब्धियों को, जो आज नौजवानों के मन के अंदर आत्मविश्वास पैदा किया, महिलाओं का सम्मान बढ़ाया, महिलाओं को रोजगार के अवसर में भागीदारी दिलाया,
किसानों के उत्थान के लिए और गरीबों के कल्याण के लिए काम किया। प्रधानमंत्री साफ शब्दों में देश बदल रहा है, बिहार बदलने का संकल्प लोगों तक पहुंचाना है और बिहार का जो गौरवशाली वैभवशाली इतिहास था उसको फिर से स्थापित करने के लिए सभी नौजवानों को हर घर तक जाकर के लोगों को बताना। प्रधानमंत्री आएंगे सर, कहा कि बहुत कुछ बात और भी साझा करेंगे। जो देश के माननीय प्रधानमंत्री जी 4 तारीख को आ रहे हैं जमुई में और संभावित है कि 7 तारीख को फिर हमारे नवादा के अंदर लगातार आना। बिहार से जो उनका लगाव है और उनका संकल्प है कि बिहार की संपन्नता बढ़ेगी, बिहार खुशहाल होगा तो देश खुशहाल होगा, ये संकल्प हर बार वो दोहरा रहे हैं। स्थापना दिवस को भी लेकर उन्होंने कहा है क्या? भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस 6 अप्रैल को है और कार्यकर्ताओं को उन्होंने एक कार्यकर्ता के भाव में बताया है कि हमारी स्थापना दिवस हमारे गौरवशाली वैभवशाली भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का स्वरूप में ये बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं की बड़ी भूमिका है। बिहार में आने वाले दिनों में गर्मी का सितम बढ़ने वाला है। मौसम विभाग ने पटना समेत अन्य जिलों में अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी के संकेत दिए हैं। दिन का पारा 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक ऊपर चढ़ सकता है। इस दौरान कुछ जगहों पर लू के थपेड़ों की भी सहने पड़ेंगे। बीते 24 घंटों के भीतर उत्तर पश्चिम हवा के चलते पटना समेत प्रदेश भर के तापमान में हल्की गिरावट देखने को मिली। उत्तर बिहार में अगले 5 दिनों के भीतर प्रचंड गर्मी पड़ने के आसार है। अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच सकता है। राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा की ओर से जारी पूर्वानुमान के मुताबिक 7 अप्रैल तक मुजफ्फरपुर समेत आसपास के जिलों में आसमान साफ रहेगा। इस दौरान तेज धूप रहेगी, जिससे लोगों को भीषण गर्मी का एहसास होने की आशंका है। आने वाले 1 सप्ताह के भीतर गर्मी के तेवर तेज होंगे। इससे न सिर्फ आम जनजीवन बल्कि पशुओं और फसलों पर भी असर पड़ सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक इस हफ्ते राज्य भर में पछुआ हवाओं का जोर रहेगा, जिससे लोगों को गर्मी का एहसास ज़्यादा हो रहा है। गर्मी बढ़ने से मक्का के किसानों की परेशानी बढ़ गई है। पूर्वी बिहार की बात करें तो सतह पर चल रही शुष्क हवाओं ने वायुमंडल में नमी गायब हो गई है। भागलपुर में कुछ जगहों पर मंगलवार को धूल भरी आंधी चली। मौसम वैज्ञानिक के मुताबिक 5 अप्रैल तक दिन और रात के तापमान में और तल्खी आएगी। गर्मी के तेवर बढ़ेंगे। हालांकि रविवार तक तापमान में फिर से गिरावट आ सकती है। इसके बाद 10 अप्रैल से हीट वेव की आशंका जताई जा रही है। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफ़ायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।